हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यायान में। फ्रेंड, सरकारी शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है दिल्ली की तरफ से। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है और काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। सैलरी यहाँ पर 70,000 प्लस है और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट है। सभी स्टेट के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग यहाँ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको ऑनलाइन करना होगा। साथ ही अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 7 फरवरी 2025 है। तो इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशन और कैसे आपको आवेदन करना है और ये जारी किया गया है सत्यवती कॉलेज इवनिंग अशोक विहार फेज़ 3 दिल्ली की तरफ से। ये रिक्रूटमेंट है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो 23 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। यहाँ पर जो पद है वो सहायक प्रोफेसर है। तो सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए एडवर्टाइजमेंट है। सैलरी यहाँ पर 57,700 प्लस है और पे लेवल 7 CPC के अकॉर्डिंग यहाँ सैलरी आपको पे की जाएगी। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन करने का लिंक भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई करने का लिंक वहाँ मिल जाएगा। वहाँ से जाके आपको अप्लाई कर देना है और अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 7 फरवरी 2025 है। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी ये जो है एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। तो जारी होने के 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको यहाँ अप्लाई कर देना है। बाकी पोस्ट वगैरह हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं और आप चाहें तो इसकी डिटेल जो है वो du.ac.in तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, या फिर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है satyavati.du.ac.in तो इस पर भी आपको डिटेल जो है वो मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर जो पोस्ट वगैरह है वो देख लेते हैं। पोस्ट हमारी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है और यहाँ पर पे लेवल 10 है, यानी 57,700 प्लस यहाँ पर सैलरी है। और सबसे पहले जो है हमारे यहाँ पे नेम ऑफ़ द डिपार्टमेंट दिया गया है। तो कॉमर्स में आपका जो टोटल पोस्ट है वो 2 है। इंग्लिश के लिए आपकी 1 पोस्ट है, हिंदी के लिए 2 पोस्ट है, फिज़िकल एजुकेशन के लिए 1 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ 3 पोस्ट है। और यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 7 फरवरी बताई गई है। इससे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ करना होगा और साथ ही आवेदन करने का लिंक आपको दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहीं पर जाकर आपको आवेदन करना है और किसी माध्यम के द्वारा आपको एप्लीकेशन नहीं भेजनी है। क्वालिफ़िकेशन की डिटेल देख लेते हैं। फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज और लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिज़िकल एजुकेशन। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स में क्वालिफ़िकेशन है, पार्ट्स ए और पार्ट्स बी में। तो यहाँ पर आप देखेंगे और सेक्शन ए में देखेंगे मास्टर डिग्री आपने किया हो 55% अंकों के साथ कंसर्न या रिलेवेंट सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, चाहे वो इंडियन यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी हो, तो यह आपने किया हो। प्लस आपने इसके साथ नेट क्वालिफाइड किया हो। अगर साइंस के साथ है तो CSIR वगैरह आपने क्वालिफाई किया हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बी पार्ट्स में है कि अगर आपने PhD किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। PhD आपने चाहे किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया हो या इंडियन यूनिवर्सिटी से तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप PhD के बेसिस पर अप्लाई करें तो फिर आपको नेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मास्टर डिग्री के बेसिस पर आवेदन करें तो नेट आपका क्लियर होना चाहिए। और चाहे आपने टॉप 500 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में, किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में आने वाले किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपने PhD किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है और आप चाहें तो यहाँ पर अगर एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे कुछ जनरल नोट करके डिटेल बताई गई है। बाकी यहाँ पे जो है फ़ीस वगैरह की डिटेल हम एक बार चेक कर लेते हैं। अनरिज़र्व OBC EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ फ़ीस चार्ज रखा गया है।
SC ST PWD कैटेगरी और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज यहाँ पर नहीं है। एक बार आपने फ़ीस सबमिट कर दी तो फ़ीस रिफ़ंडेबल नहीं होगी और फ़ीस भी आपको ऑनलाइन मोड के द्वारा ही यहाँ पर जो है सबमिट करनी होगी। और क्रेडिट, डेबिट या नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू आप यहाँ पर फ़ीस वगैरह सबमिट कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको ऑफिशियल वेबसाइट के डिटेल एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, तो उन्हें अपने साथ इंटरव्यू पर जाते समय अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उन सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी जिसमें वैलिड फ़ोटो ID, आधार या वोटर कार्ड वगैरह ये भी आपको लेकर जाना होगा। 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, सभी कॉपीज़ जिसमें आपके सभी सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह, एक्सपीरियंस है तो उसकी भी कॉपी आप रखें। प्लस आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके ये सारी जो है डॉक्यूमेंट्स अटैच करके ये सब आपको लेके जाना होगा इंटरव्यू के समय। बाकी आपकी यहाँ पर जो भी क्वालिफ़िकेशन है तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज भी दिया जाएगा। अगर आप कहीं पर पहले से काम कर रहे हैं, कहीं पर वर्किंग है, तो आपको अपना NOC सर्टिफिकेट वगैरह भी लेकर जाना होगा। तो फ़िलहाल के लिए रिक्रूटमेंट है और जिसे हमने आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। तो आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार पहले खुद से भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें, उसके बाद ही यहाँ पर आवेदन करें और एक बार देख लें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलने वाला है। दोस्तों हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट satyavati.due.ac.in। तो जब आप यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे मेन होम पेज पर, यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है और आप यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट नोटिस एंड न्यूज़ के सेक्शन पर। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर ही ये नोटिस देखने को मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन परमानेंट बेसिस। ये आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ से ओपन करके आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ के और एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।